राधे राधे। जीवन के इस सफर में जहाँ हर मोड़ पर नई चुनौतियाँ हैं, हर सांस के साथ एक नया संघर्ष है, वहाँ मनुष्य अक्सर खुद को अकेला पाता है। वह भीड़ में तो है पर भीतर से खाली है। वह हंस तो रहा है पर आत्मा रो रही है। आज हम उस खालीपन को भरने की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उस सखा की, उस सारथी की, जो तब भी तुम्हारे साथ होता है जब तुम्हारी अपनी परछाई भी अंधेरे में साथ छोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र उसका अपना मन ही है। जरा सोचो, जब तुम क्या होता है, क्या वह कृतज्ञता का होता है या चिंता का? क्या तुम सोचते हो कि आज का दिन ईश्वर का उपहार है, या ये सोचते हो कि आज फिर वही मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी? याद रखना, तुम्हारे दिन की शुरुआत ही यह तय करती है कि तुम्हारी रात कैसी होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि समय नहीं कटता, मुसीबतें खत्म नहीं होती। लेकिन कृष्ण कहते हैं, समय तो केवल एक प्रवाह है। तुम उसमें बहने वाले एक पत्ते की तरह हो। अगर तुम प्रवाह से लड़ोगे तो डूब जाओगे, लेकिन अगर तुम प्रवाह पर भरोसा करके खुद को छोड़ दोगे तो ये समय ही तुम्हें किनारे तक ले जाएगा। कल्पना करो कि तुम एक घने जंगल में हो। रात का समय है, चारों तरफ अंधेरा है, तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा, डर लग रहा है। तभी तुम्हें एक हाथ महसूस होता है, एक ऐसा हाथ जो गर्मजोशी से भरा है। एक ऐसी आवाज आती है जो कहती है, डर मत, मैं आगे चल रहा हूँ, तू बस मेरे कदमों पर कदम रख। यही श्री कृष्ण का जीवन में होना है। वे यह वादा नहीं करते कि जंगल नहीं होगा या अंधेरा नहीं होगा। वे वादा करते हैं साथ का, और जिसका सारथी स्वयं त्रिलोकीनाथ हो, उसे रास्ता भटकने का भय कैसा? आजकल मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? अपेक्षा। हम रिश्तों में, काम में, समाज में, हर जगह अपेक्षाओं का बोझ लेकर चलते हैं। मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया? यही एक वाक्य तुम्हारे सारे दुख की जड़ है। गीता में कृष्ण ने बहुत स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि फल की चिंता मत करो। इसका गहरा अर्थ यह है कि तुम केवल अपने कर्म के मालिक हो, उसके परिणाम के नहीं। जब तुम परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तभी तुम तनाव, स्ट्रेस को जन्म देते हो। सोचो, एक किसान बीज बोता है, वह खाद डालता है, पानी देता है, रखवाली करता है, यह उसका कर्म है। लेकिन बारिश होगी या नहीं, धूप निकलेगी या नहीं, फसल कितनी होगी, यह उसके हाथ में नहीं है। अगर वह रोज बीज को खोदकर देखेगा कि वह अंकुरित हुआ या नहीं, तो वह फसल कभी नहीं उग पाएगी। ठीक वैसे ही तुम अपने जीवन के लक्ष्यों के बीज बोते हो, लेकिन अपनी बेसब्र चिंताओं से उन्हें रोज खोद देते हो। एक पुरानी कथा है जो इस बात को बहुत सुंदरता से समझाती है। एक बार एक राजा था जिसे अपनी रसीली और मीठी अंगूरों की बागवानी पर बहुत घमंड था। एक दिन उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया उसके बाग में आती है और सबसे मीठे अंगूरों को चोंच मारती है, उन्हें आधा खाती है और जमीन पर गिरा देती है। राजा बहुत क्रोधित हुआ, उसने जाल बिछाया और उस चिड़िया को पकड़ लिया। जब राजा उसे मारने वाला था तो चिड़िया ने कहा, राजन, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो बहुत छोटी हूँ, मेरा मांस भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 ऐसी बातें बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन भर काम आएंगी। राजा को जिज्ञासा हुई। उसने कहा, ठीक है, बताओ। चिड़िया बोली, पहली बात, जो हाथ में आ गया उसे कभी जाने मत दो। दूसरी बात, जो हो नहीं सकता उस पर कभी विश्वास मत करो। तीसरी बात, जो बीत गया
उस पर कभी पश्चाताप मत करो। राजा ने सुना और चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया तुरंत उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठी और जोर जोर से हंसने लगी। राजा ने पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? चिड़िया ने कहा, राजन, तुम बहुत मूर्ख हो। मेरे पेट में 2 बेशकीमती हीरे थे। अगर तुम मुझे मारकर मेरा पेट चीरते तो वे हीरे तुम्हें मिल जाते। राजा ये सुनकर पछताने लगा, अपना सिर पीटने लगा। उसे बहुत दुख हुआ कि उसने चिड़िया को क्यों छोड़ दिया। तब चिड़िया ने कहा, राजन, अभी मैंने तुम्हें 3 ज्ञान की बातें बताई थीं। तुमने एक भी नहीं मानी। मैंने कहा था जो हाथ में आ गया उसे जाने मत दो, पर तुमने मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा था असंभव बात पर भरोसा मत करो। अरे मैं तो छोटी सी चिड़िया हूँ, मेरे पेट में 2 बड़े हीरे कैसे आ सकते हैं? तुमने इस झूठ पर भरोसा कर लिया। और मैंने कहा था जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो। अब जब मैं तुम्हारे हाथ से निकल गई हूँ तो तुम पछता रहे हो। ये कहानी हम सबकी है। हम ज्ञान सुनते तो हैं, गीता पढ़ते तो हैं, सत्संग में जाते तो हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा की घड़ी आती है हम सब भूल जाते हैं। हम बीते हुए कल के लिए रोते हैं और जो भविष्य अभी आया नहीं उसकी असंभव कल्पनाओं में डरते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, जागृत हो अर्जुन। ज्ञान केवल कंठ में नहीं, आचरण में होना चाहिए। जीवन में जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो याद रखना कि न्याय की तुला उस परमपिता के हाथ में है। कभी कभी हमें लगता है कि बुरे लोग फल फूल रहे हैं और अच्छे लोग कष्ट भोग रहे हैं। ये देखकर हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम केवल आज का दृश्य देख रहे हो, मैं पूरी फिल्म देख रहा हूँ। तुम केवल एक पन्ना पढ़ रहे हो, मैं पूरी किताब लिख चुका हूँ। कर्म का नियम इतना सटीक है कि यह कभी रास्ता नहीं भूलता। हो सकता है कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो, तुम्हारा दिल दुखाया हो, तुम्हारा मन बदले की आग में जल रहा हो, लेकिन बदला लेने का विचार तुम्हें उस इंसान से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब तुम अपने हाथ में जलता हुआ कोयला उठाते हो किसी और पर फेंकने के लिए, तो सबसे पहले हाथ तुम्हारा ही जलता है। इसलिए क्षमा करना सीखो। इसलिए नहीं कि सामने वाला माफी के लायक है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें शांति चाहिए। तुम उस बोझ को उतारना चाहते हो। रात को सोने से पहले अपनी आंखों को बंद करो और उन सभी लोगों को माफ कर दो जिन्होंने आज तुम्हें चोट पहुंचाई। कहो, हे कृष्ण, मैं इन्हें आपके न्याय पर छोड़ता हूँ और अपने मन को मुक्त करता हूँ। जिस दिन तुम ये करना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारी नींद किसी बच्चे जैसी गहरी हो जाएगी। अब बात करते हैं भरोसे की। हम कहते हैं हमें भगवान पर पूरा भरोसा है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मुसीबत आती है हम ज्योतिषियों के पास भागते हैं, अंगूठियां बदलते हैं, लोगों के आगे गिड़गिड़ाते हैं। क्या तुम्हें अपने पिता पर भरोसा नहीं? एक बार एक गांव में सूखा पड़ा, महीनों तक बारिश नहीं हुई। गांव के पुजारियों ने तय किया कि सभी गांव वाले मिलकर मैदान में प्रार्थना करेंगे। तय दिन पर सैकड़ों लोग मैदान में जमा हुए, लेकिन उन सैकड़ों लोगों में केवल एक छोटा बच्चा था जो अपने साथ छाता लेकर आया था। बाकी सब केवल उम्मीद लेकर आए थे। वह बच्चा भरोसा लेकर आया था। उसे पता था कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो बारिश होगी ही। और उस दिन बारिश हुई क्योंकि उस भीड़ में एक सच्ची श्रद्धा थी। कृष्ण को तुम्हारी होशियारी नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी सरलता चाहिए। वे भाव के भूखे हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं। कोई अपना चला जाता है, नौकरी चली जाती है या कोई बीमारी घेर लेती है। उस समय लगता है कि जीवन खत्म हो गया। लेकिन याद रखना,
बांसुरी भी बजने से पहले अंदर से खोखली की जाती है, उसमें छेद किए जाते हैं, उसे तकलीफ दी जाती है, तभी उसमें से मधुर संगीत निकलता है। अगर तुम्हारे जीवन में कष्ट है तो समझ लेना कि कृष्ण तुम्हें एक सुरीली बांसुरी बना रहे हैं। वे तुम्हें तराश रहे हैं। जो पत्थर छेनी और हथौड़े की मार से डर जाएगा वह कभी मूर्त नहीं बन पाएगा। उसे लोग पैरों के नीचे की सीढ़ी बना देंगे, लेकिन जो पत्थर मार सहेगा वही मंदिर के गर्भगृह में भगवान बनकर पूजाएगा। तुम्हारी परेशानियां ये बताती हैं कि ईश्वर ने तुम्हें किसी बड़े कार्य के लिए चुना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो गीता हमें सिखाती है, स्थितप्रज्ञ बनना। इसका अर्थ है हर हाल में एक समान रहना। जब बहुत खुशी मिले तो इतना मत उछलो कि जमीन छोड़ दो, और जब दुख आए तो इतना मत गिरो कि पाताल में चले जाओ। सूरज को देखो, वह उगते समय भी लाल होता है और ढलते समय भी लाल होता है। महान व्यक्तित्व सुख और दुख में अपना रंग नहीं बदलते। आजकल हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों की जेब में रख देते हैं। अगर वह मेरी तारीफ करेगा तो मैं खुश हूँ, अगर उसने मेरी बुराई कर दी तो मैं दुखी हूँ। इसका मतलब है कि तुम एक कठपुतली हो और दुनिया तुम्हारी डोर खींच रही है। कृष्ण चाहते हैं कि तुम सम्राट बनो, अपने मन के राजा बनो। कोई तुम्हारी शांति को तब तक भंग नहीं कर सकता जब तक तुम उसे अनुमति न दो। लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, करने दो। अपमान उनका स्वभाव है, सम्मान करना तुम्हारा संस्कार है। कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे अपने ही कपड़ों पर आते हैं। इसलिए मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम चुप रहकर अपना कर्म करते जाते हो तो तुम्हारी सफलता शोर मचाती है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आज के युवाओं में बहुत है। मैं यह नहीं कर सकता, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। नैन छिदंती शस्त्राणी नैन दहती पावकर। तुम वह आत्मा हो जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, हवा सूखा नहीं सकती। तुम परमात्मा का अंश हो, तुम अनंत शक्तियों का भंडार हो। शेर को कभी जंगल का राजा घोषित करने के लिए चुनाव नहीं होते, वह अपनी ताकत और स्वभाव से राजा होता है। तुम भी अपने जीवन के शेर बनो। भेड़ बकरी बनकर भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपना रास्ता खुद बनाओ। कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे बदले युद्ध लड़ूंगा। उन्होंने कहा, युद्ध तुम्हें लड़ना है, मैं केवल रथ चलाऊंगा। तुम्हारे जीवन की लड़ाई तुम्हें ही लड़नी पड़ेगी। उठो, अपने आलस्य को त्यागो। यह मत सोचो कि कल करेंगे, कल कभी नहीं आता। जो करना है अभी करो। रिश्तों की बात करें तो आज घर घर में महाभारत है। भाई भाई में बैर है, पति पत्नी में कलह है। कारण क्या है? अहंकार। मैं क्यों झुकूं? गलती उसकी है। याद रखना, जो झुकता है वही बड़ा होता है। फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है, जबकि सूखा पेड़ अकड़ा रहता है और आंधी में टूट जाता है। परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए कभी कभी अंधा, कभी बहरा और कभी गूंगा बनना पड़ता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कृष्ण सबसे शक्तिशाली थे। वे चाहते तो सुदर्शन चक्र से एक पल में कौरवों का नाश कर सकते थे, लेकिन वे शांतिदूत बनकर गए। उन्होंने झुककर समझौता करने की कोशिश की। उन्होंने विदुर के घर जाकर साधारण साग खाया, लेकिन दुर्योधन के मेवे त्याग दिए। इससे वे छोटे नहीं हो गए, बल्कि उनकी महानता और बढ़ गई। रिश्ते प्रेम से चलते हैं, जिद से नहीं। अगर किसी को जीतने के लिए तुम्हें बहस करनी पड़े, तो समझ लो कि तुम हार चुके हो। लेकिन अगर हारकर तुम किसी का दिल जीत लो, तो वही असली जीत है। मृत्यु का भय। मनुष्य पूरी जिंदगी इसी डर में निकाल देता है कि कहीं मैं मर न जाऊं।
कहीं मेरे अपने न मर जाएं। लेकिन मृत्यु तो एक कपड़े बदलने जैसी है। जैसे तुम पुराने फटे हुए वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते हो, वैसे ही आत्मा जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तो जीवन का मोह खत्म हो जाता है। तुम खुलकर जीना शुरू करते हो। सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो क्या तुम आज भी उन छोटी छोटी बातों पर लड़ोगे? क्या तुम आज भी नफरत पालोगे? नहीं, तुम आज सिर्फ प्यार बांटोगे। तुम आज हंसोगे। तो फिर हर दिन को आखिरी दिन समझकर क्यों नहीं जीते? हर सुबह जब आंख खुले, तो बिस्तर पर बैठे बैठे ईश्वर को धन्यवाद दो, प्रभु, तूने मुझे एक और दिन दिया है। आज मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आज मैं किसी के चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा। प्रकृति से सीखो। नदी कभी यह नहीं पूछती कि आगे चट्टान है या खाई, वह बस बहती रहती है। पेड़ कभी यह नहीं गिनते कि मैंने कितने फल दिए और लोगों ने कितने पत्थर मारे, वे बस छाया देते रहते हैं। सूरज कभी यह भेद नहीं करता कि यह अमीर का घर है या गरीब का, वह सबको समान रोशनी देता है। तुम भी प्रकृति का हिस्सा हो। देना सीखो, मांगना बंद करो। जिस दिन तुम देने वाले बन जाओगे, चाहे वह धन हो, ज्ञान हो या प्रेम हो, उस दिन तुम्हारे भंडार कभी खाली नहीं होंगे। ये कुदरत का नियम है। कुएं से जितना पानी निकालो, नया पानी उतना ही आता है। अब जरा अपनी दिनचर्या पर गौर करो। हम दिन भर मोबाइल में, सोशल मीडिया में दूसरों की नकली जिंदगी देखने में व्यस्त हैं। हमें पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, लेकिन यह नहीं पता कि हमारे पड़ोसी के घर में क्या दुख है, या हमारे खुद के मन में क्या चल रहा है। थोड़ा समय मौन के लिए निकालो। मौन, साइलेंस में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। जब पानी उबल रहा होता है, तो उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता। जब पानी शांत होता है, तभी चेहरा दिखता है। वैसे ही जब मन विचारों से उबल रहा हो, तो आत्मा का स्वरूप नहीं दिखता। रोज कम से कम 10 मिनट अकेले बैठो, बिना फोन के, बिना किसी किताब के, बस अपनी सांसों को देखो। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न को खुद से पूछो। धीरे धीरे वह शोर कम होगा और तुम्हें वह शांति मिलेगी जो हिमालय की गुफाओं में भी नहीं है, क्योंकि वह शांति तुम्हारे भीतर है। याद रखो, तुम यहाँ सिर्फ खाने कमाने और मरने के लिए नहीं आए हो। पशु भी पेट भरता है, सोता है और मर जाता है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इसका उद्देश्य है आत्मज्ञान, उस परम सत्ता से जुड़ना। अपने कर्म को ही पूजा बना लो। अगर तुम एक विद्यार्थी हो, तो पढ़ाई तुम्हारी पूजा है। अगर तुम गृहिणी हो, तो परिवार की सेवा तुम्हारी पूजा है। अगर तुम नौकरी करते हो, तो ईमानदारी तुम्हारा धर्म है। कृष्ण यह नहीं कहते कि जंगल में जाकर माला जपो, वे कहते हैं रणभूमि में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मेरा स्मरण करो। मामनुस्मर युध्य च, मुझे याद भी कर और युद्ध भी लड़। हाथ काम में लगे रहें और मन कृष्ण में लगा रहे। यही सच्चा योग है। अंत में मैं तुम्हें एक दीपक की कहानी सुनाता हूँ। एक मिट्टी का दीपक था। उसे बहुत दुख था कि मैं सोने का नहीं हूँ, चांदी का नहीं हूँ, मैं कितना तुच्छ हूँ। तभी एक दिन बिजली चली गई। पूरा महल अंधेरे में डूब गया। राजा के सोने और चांदी के बर्तन उस अंधेरे में दिखाई भी नहीं दे रहे थे। तब उस मिट्टी के दीपक को जलाया गया। उसकी छोटी सी लौ ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। तब दीपक को समझ आया, महत्व शरीर का नहीं, उसके अंदर जल रही ज्योति का है। तुम भी वह मिट्टी का दीपक हो। यह मत देखो कि तुम कितने सुंदर हो, कितने अमीर हो। ये देखो कि तुम्हारे अंदर प्रेम और ज्ञान की लौ जल रही है या नहीं। अगर वह जल रही है, तो तुम अंधेरे को हरा सकते हो।
तो आओ आज से एक संकल्प लें। हम चिंता को चिता में जलाएंगे, हम भय को विश्वास से जीतेंगे, हम क्रोध को क्षमा से शांत करेंगे, हम ईर्ष्या को प्रेम से मिटाएंगे। हे अर्जुन, उठो, अपने गांडीव को उठाओ। यह निराशा का समय नहीं है, ये पौरुष का समय है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम आज क्या करते हो, यही तुम्हारा भविष्य लिखेगा। श्री कृष्ण का हाथ थाम लो, फिर सागर कितना भी गहरा क्यों न हो, तुम डूबोगे नहीं, तुम तैर जाओगे। जब भी मन भारी हो, बस आंखें बंद करके एक ही मंत्र दोहराना, हे कृष्ण, मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। ये समस्या मेरी नहीं, तेरी है। और देखोगे कि कैसे जादू की तरह वह बोझ हवा हो जाता है। जीवन बहुत सुंदर है, इसे शिकायतों में मत गवाओ, इसे उत्सव की तरह जियो। हर पल में कृष्ण को ढूंढो, हवा के झोंके में, बच्चे की हंसी में, बारिश की बूंदों में, वे हर जगह हैं। बस अपनी दृष्टि को बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। खुश रहो, आबाद रहो, चाहे यहाँ रहो, चाहे कहीं भी रहो, बस प्रभु के प्रेम में रहो। प्रेम से बोलो, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। संगीत धीरे धीरे धीमा होता है और एक दिव्य शांति का अनुभव कराता है।